बिहार बीजेपी के लिए आज का बड़ा दिन है। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विधिवत रूप से कार्यभार संभाल लिया है। रविवार को नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के अगले ही दिन संजय सरावगी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपने की घोषणा की गई थी। दरभंगा विधानसभा सीट से पार्टी के विधायक संजय सरावगी अब आधिकारिक रूप से बिहार बीजेपी के नए बॉस बन गए हैं, जिन्होंने दिलीप जायसवाल की जगह ली है। दरभंगा से पटना पहुंचने के बाद संजय सरावगी का पटना में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद हाई कोर्ट के पास बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और फिर वहां से एक विशेष रथ पर सवार होकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया, एकदम जश्न का माहौल था। कई कार्यकर्ता मिथिला पाग में नजर आए। कार्यकर्ताओं के हाथ में बीजेपी का झंडा था और संजय सरावगी रथ पर सवार होकर हाथ जोड़े हुए सभी को अभिवादन करते दिखे। बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद उन्होंने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि दरभंगा और मिथिला क्षेत्र में बीजेपी का सबसे चर्चित चेहरा माने जाने वाले संजय सरावगी दरभंगा शहर सीट से लगातार 5 बार के विधायक हैं, जो नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। संजय सरावगी ने कहा कि कर्तव्य निष्ठता के साथ दायित्व का निर्वहन करूंगा, क्योंकि संगठन और कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। मित्रों, आज मुझे पार्टी का दायित्व ग्रहण समारोह मुझे सौंपा गया है और आज मेरा अभिनंदन समारोह यहाँ रखा गया है। ये मेरा अभिनंदन नहीं, पूरे बिहार के असंख्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। मैं भी उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस यात्रा में जो मेरी जीवन की यात्रा है, इस यात्रा में मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी मेरी हमारी सभी उपलब्धियां विचारधारा एवं राष्ट्र को समर्पित है। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मेरी संघ की पाठशाला में हुई, जो दरभंगा में शिशु मंदिर था। उस शिशु मंदिर से मेरी जो है प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा। उस दिन से ही यह मैं से हम की यात्रा प्रारंभ हुई मित्रों। और आज 4 दशक के बाद भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जो मैं मंडल का अध्यक्ष बना, मंडल अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जब आप लोग से मुखातिब हूं, तो संपूर्णता का भाव मन में आ रहा है। संजय सरावगी बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने खुशी जताई और संजय सरावगी को बधाई दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने सरावगी को बधाई दी है और विश्वास जताया कि नए कप्तान केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरेंगे। संजय जी को पूरी शुभकामना है, पूरा सहयोग है, पूरा नेतृत्व वर्ग आपके साथ खड़ा है और पूरी पार्टी चाहती है कि संगठन के संरचना को जो हम लोगों से छूटा होगा, मंगल जी से छूटा होगा, दिलीप जी से छूटा होगा, उस सारे संरचना को नीचे जमीन तक उतारने का काम है। इसलिए मैं फिर से आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और लगातार आपके साथ पूरी भाजपा की यूनिट, भाजपा का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा होकर भाजपा को बिहार में श्रेष्ठ तक पहुंचाने का काम भी भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे। तो भी वही हो गया जो इनको बिहार के लिए सौभाग्य का बात है कि एक जनाधार वाला नेता जो लगातार 5 बार से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, आज बिहार के प्रदेश के वो अध्यक्ष के नाते चार्ज ले रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है, मिथिलांचल में खुशी की लहर है। अब बड़ी खबर अररिया से है। सरकार की सख्ती और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की चेतावनी के बावजूद सरकारी कर्मचारी और अफसर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। भूमाफिया की पहुंच जिला निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गई है। माफिया और कर्मचारियों की मिलीभगत की यह खबर काफी हैरान करने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की फटकार के बावजूद रिकॉर्ड रूम में जमीन के सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। खुद अररिया के अवर निबंधन पदाधिकारी ने यह खुलासा किया।
रिकॉर्ड रूम से ओरिजिनल दस्तावेज गायब कर फर्जी कागजात तैयार किए जा रहे हैं। दूसरे लोगों के नाम पर जमीन हस्तांतरित करने का खेल चल रहा है और इस खेल में विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। शिकायत के बाद इस पूरे घालमेल का खुलासा हुआ। विभाग ने अपने ही ऑफिस के 2 कर्मचारी समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया। जिला अवर निबंधन पदाधिकारी ने कहा कि इस खेल में शामिल सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे कि विजय सिन्हा किससे चेतावनी और हिदायत दे रहे हैं। उनको अस्थायी लीव भी हम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। कीपर ने हमें सारा इंफॉर्मेशन दिया कि, और हमने स्वयं भी देखा कि उसको पेज को हटा दिया गया था, वो जो ओरिजिनल था, और उसकी जगह पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करके उस पर लगा दिया गया। तो इस आधार पे इसमें जो उसमें नकल में शामिल थे कार्यालय कर्मी जिन्होंने उस नकल को निकाला था, और जैसा विभाग का आदेश है, इससे लाभान्वित व्यक्ति, उन सभी पर एफआईआर किया गया। ऑफिस की भी सर मिली भगत यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही। क्या मानते हैं कि जो रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पर जो है विपणन कार्यालय, यहाँ के लोग भी सम्मिलित हैं कर्मी? हाँ, निश्चित रूप से हैं। तो उनमें 2 हमारे जो एमटीएस कर्मी, उन दोनों पर भी एफआईआर की गई जिन्होंने इस नकल को निकाला है। तो सुना आपने क्या खेल चल रहा है, और यह तब हो रहा है जब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार सख्ती बरत रहे हैं, अफसरों को चेतावनी दे रहे हैं। पिछले दिनों डिप्टी सीएम ने खुद यह बात कही कि भूमाफिया से विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए। इसके बाद फुलवारी शरीफ में उन्होंने बिहिटा के एक मामले की सुनवाई करते हुए अफसरों को डांट भी लगाई, और आज फिर विजय सिन्हा ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, सुधर जाने की हिदायत दी। नहीं सुधर जाने पर तो फील्ड में रहने लायक भी नहीं रहेंगे, यह भी कहा। तल्ख अंदाज में विजय सिन्हा ने यह सारी चेतावनी दी। खड़ा हो जाइए, एक व्यक्ति खड़ा है, ऊपर हैं, वो सब मेडिकल लीव पर हैं, उनको अस्थायी लीव भी हम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे लोगों को अस्थायी लीव दे देंगे, भागने से काम नहीं चलेगा। हम या हमारे सेक्रेटरी वहां जाकर के भी समीक्षा करेंगे जिला में। छुट्टी पर क्यों है, लिए हैं क्या, कौन है ऑथराइज पर्सन? डीएम को बात करिए एक आदमी, क्या उनको जानकारी में जो आज बैठक है तो कैसे अलाउ किया छुट्टी? जब यहाँ बैठक है तो ऐसे लोग, एडीएम साहब तो हैं यहाँ पे ना, ये छुट्टी क्यों अलाउ हो गई इनकी? क्या? और अब बात सरकारी दस्तावेज में भूमिहार जाति के नामकरण की। भूमिहार समाज के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखने का विवाद गहराता जा रहा है। मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। राज्य सवर्ण आयोग की 3री बैठक में भी इस मुद्दे पर आयोग के सदस्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई। नीतीश सरकार के पाले में अब गेंद आ गई है, क्योंकि सवर्ण आयोग इस विवाद पर फैसला नहीं ले सका। पूरा बखेड़ा भूमिहार समाज के लोगों को भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण लिखने को लेकर है। आयोग के कुछ सदस्य इसके पक्ष में हैं, तो कुछ लोग इसके विरोध में हैं। यही कारण है कि 21 नवंबर और 8 दिसंबर को हुई 2 बैठकों में पहले बात नहीं बन पाई, और अब 3री बैठक में भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया है, और अब गेंद सरकार के पाले में है। बिहार सरकार यह तय करेगी कि सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार जाति के लोगों के लिए क्या लिखना है। चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि विवाद आखिरकार है क्या, पक्ष की दलील क्या है और विरोध करने की वजह क्या है, विरोध करने का तर्क क्या है। तो दरअसल 1931 की जनगणना में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया, यह पक्ष की दलील है। जबकि विरोध का तर्क यह है कि भूमिहारों का पेशा पुरोहित का होता ही नहीं, भूमिहार तो खेतीबाड़ी करते हैं। पक्ष वालों ने यह भी सबूत पेश किए कि पुराने जमीन दस्तावेजों में भी भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही अंकित है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि भूमिहारों में जनेऊ बचपन में ना होकर शादी के समय होता है। दोनों ओर से ये सबूत पेश किए गए हैं, जिस पर या तो फैसला आयोग की 3री बैठक में होगा या फिर सरकार खुद करेगी। और बिहार में दिसंबर की ठंड अब अपने सबसे कठोर दौर में प्रवेश कर चुकी है। ठंड की रफ्तार से बिहार कांप उठा है। घने कोहरे और शीतलहर से जूझ रहे बिहार पर अब बारिश का खतरा भी मंडराने लगा।
सुबह की धुंध अब सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि हड्डियों को की भी परीक्षा ले रही है, क्योंकि बिहार में ठंड ने ऐसा शिकंजा कसा कि कोहरा, शीतलहर और अब बारिश तीनों मिलकर जनजीवन को ठिठुरा रही है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं और सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ ने बिहार के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया। पूरे उत्तर भारत के मौसम को उलट पलट कर रख दिया है। बिहार में अगले 7 दिनों में तापमान 4 डिग्री तक गिरने और कई इलाकों में कोल्ड वेव जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही। राजधानी पटना समेत बिहार के कई शहर आरा, मोतिहारी, सीतामढ़ी कोहरे की चादर में सिमटे नजर आए। समस्तीपुर का पूसा और भागलपुर का सबौर सबसे ठंडे इलाकों में शामिल रहा। पटना में भले ही न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन तेज पछुआ हवाओं ने सुबह और शाम की ठिठुरन बढ़ा दी है। अपने से आप लोग की तो गाड़ियों चलाने में बड़ा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग तो अच्छा तो गाड़ियों चलाने में बड़ा दिक्कत होती नहीं रहा। कितना एक्सीडेंट हो रहा है, पहले तो हुआ। देखिए सरकार गाड़ी बड़ा ठंडा में भर गया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अमरपुर जा रहा हूँ। अमरपुर क्या आज मौसम कैसा है? बहुत ज्यादा ठंड है, कुहासा भी बहुत ज्यादा है। हाँ, दिक्कत हो रही है गाड़ी चले दिक्कत तो हो रही है। दिक्कत हो रही है। कैसे चला रहे हैं वाहन? चला रहे हैं मतलब लाइट जलाना पड़ रहा है, इंडिकेटर जलाना पड़ रहा है। रफ्तार तो कम बहुत कम हो गए है, 20 के स्पीड में हम लोग को जाना पड़ रहा है। परेशानी तो बढ़ा दी है। थोड़ी परेशानी बढ़ गई। क्या नाम हुआ आपका? अश्वनी कुमार अम्बस्टर। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम नीतीश की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हिजाब मामले के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिले और जिसके बाद अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी और एडीजी, एसएसजी सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। एसएसजी का सुरक्षा घेरा पहले से सख्त होगा। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को भी निर्देश दिए हैं। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सीएम नीतीश की सुरक्षा घेरा को बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया और खास तौर पर पाकिस्तान के डॉन के द्वारा जिस तरीके से धमकी दी गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उसके बाद इस पूरे मामले को बिहार पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। और खास तौर पर इन चीजों को देखते हुए लगातार पुलिस इन चीजों को देख रही थी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा घेरा है उसको और मजबूत किया जाए ताकि कोई घटना न घट सके। और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री के बाद अब जो लोग भी मिलेंगे वो विशेष तौर पर पूरी उनकी जांच होगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा घेरा है उसको और काफी पहले से कई गुना मजबूत कर दी गई है ताकि कोई भी मुख्यमंत्री तक सीधे तौर पर ना पहुंच सके। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है। और खास करके बात चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी है तो लिहाजा इसको देखते हुए गंभीरता के साथ सुरक्षा घेरा है उसे और कड़ा कर दिया गया है। जी शैलेंद्र, मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा पहले से भी मजबूत रहता है, लेकिन इस बार चूंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक डॉन ने धमकी दी है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर, इसी को लेकर और मजबूत कर दिया गया है। क्या यह कहना ठीक होगा? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे थे और उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था, बैठक भी की गई थी और उसी बैठक का नतीजा ये हुआ है कि अब जो सुरक्षा घेरा है वो और मजबूत होगा। शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में आपराधिक घटनाओं के खुलासे में तेजी के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। पुलिस विभाग को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश ने 34 नए फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पूरी तरह हाईटेक है। किसी भी वारदात की जांच में इस वैन की मदद ली जा सकेगी। इस मौके पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की, और लॉ एंड ऑर्डर में सबसे पहले बात गोपालगंज की। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में भीषण चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई। 2 नकाबपोश चोरों ने मंदिर में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया। थावे वाली मां के सोने के मुकुट, हार और लॉकर में रखे गहने को गायब कर दिया। चोरी की इस वारदात ने गोपालगंज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। पूरी घटना गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 बदमाश नकाबपोश गर्भगृह में सीढ़ी और रस्सी के सहारे घुसे और मशीन से
ताला काटकर सोने के मुकुट, सोने की छतरी, सोने की मांग टीका, सोने चांदी से भरी लॉकर समेत कीमती सामानों को चोरी कर फरार हो गए। इस बड़ी घटना से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। गोपालगंज एसपी अवधेश कुमार दीक्षित ने खुद पुलिस टीम के साथ थावे मंदिर पहुंचकर मामले की छानबीन की। पुलिस के मुताबिक चोरी गुरुवार देर रात करीब 11:30 बजे हुई। फिलहाल पूरी जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि चोरों की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ एक मूर्ति है, उसमें नथिया, मंगटी का और झुमका और चांदी का हार जो है गले का, उसको निकाल लिया गया है पाला तोड़ करके, ताला तोड़ करके। चांदी का बर्तन वर्तन भी था, वो सब भी गया। अनुमान था कितने की चोरी हो, बताइए। अब तो सर अनुमान तो हम नहीं बता सकते हैं कि कितने का होगा। अब लोगों के द्वारा दान पत्र मान लीजिए कि 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, 20 रुपया, इस तरह से लोगों करके उसमें डालते हैं लोग। तो वहाँ भी कुछ गिर गया है, कुछ अपना ले करके चला गया है सब। कैसे चोर प्रवेश कर गए थे अचानक? इसी रास्ते से आए थे सब। मन बहुत दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, कुछ बोलने का। प्रवेश करके एक गहनों की चोरी कर ली, सब फाइनल लेते हुए। तो अब पूजा अर्चना शुरू हो गई है, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। गोपालगंज के थावे मंदिर में हुई चोरी का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गर्भगृह में लगे कैमरे में कैद हुई चोरों की तस्वीर। वारदात के 13 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही, गोपालगंज से बड़ी खबर। थावे मंदिर में चोरी का यह पूरा मामला, डीआईजी नीलेश कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। थावे दुर्गा मंदिर के टीओपी इंचार्ज धीरज कुमार सस्पेंड हो गए। 4 पुलिस जवान को भी निलंबित कर दिया गया। 4 सैप जवान को बर्खास्त करने की अनुशंसा, मंदिर की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। गोपालगंज से बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। थावे मंदिर में चोरी के मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। डीआईजी नीलेश कुमार पर यह बड़ी कार्रवाई की है। नीलेश कुमार ने थावे दुर्गा मंदिर के टीओपी इंचार्ज धीरज कुमार सस्पेंड कर दिए गए। 4 पुलिस जवान भी निलंबित हुए हैं। 4 सैप जवान को भी बर्खास्त करने की अनुशंसा है। मंदिर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। और बात देश विदेश की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यूपी के गोरखपुर में दत्तात्रेय होसवाले ने कहा है कि मुसलमानों को भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए। नमाज पढ़ने से पहले नदी की पूजा करनी चाहिए। दत्तात्रेय ने यह भी तर्क दिया कि मुस्लिम भाई पर्यावरण की दृष्टि से ऐसा करें। नदी की पूजा करने या सूर्य नमस्कार करने से उनका क्या बिगड़ जाएगा? उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब हम हिंदू धर्म कहते हैं तो ये मानव धर्म है। दुनिया के किसी भी देश के लोग यहां अपने अपने पंथ का पालन कर सकते हैं। नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो वो सूर्य नमस्कार करें। धर्म वही है, धर्म का नियम सबके लिए लागू होता है। आप अपने अपने पंथ पर हैं, दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करें तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।